हेलो बच्चों, आज पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को देखकर कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने बोला था तुम लोगों को कि अगर मुझे इंडियम तक का लिखना हो तो कैसे लिखते हैं पूरा इंडियम, या सपोज मैंने बोला मुझे सेलेनियम लिखना है तो सेलेनियम देखो पूरा लिखेंगे SE, क्या होता है 1s2 पहला पीरियड, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, फिर आता है 4s2, 3d10 और ये तुम लोगों का आ जाता है 4p6। मतलब क्या बोला था कि जहां तक जाना है वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना है। क्या, जहां तक जाना है वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना है। इस तरीके से ये वाला फंडा काम करता है, ठीक है। ये देख के अब अगर एग्जाम में क्या बोला गया कि अगर ये हर बार सर यहां तक लिखना हो तो यहां तक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ऐसा नहीं। अपन को क्या करना होगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सबसे आसान तरीका आप लोगों को, जैसे सपोज मैंने ये वाला लिखा या और इजी वाला बताते हैं। सपोज आप लोगों ने बोला क्या, नियॉन वाला बोला, ठीक है। नियॉन वाले की अगर बात की जाए तो नियॉन के अंदर कैसे काम करेगा, देखो नियॉन के अंदर आप लोगों का क्या फंडा काम करेगा। देखो नियॉन, सपोज नियॉन नहीं, सॉरी अपन लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन बोला है तो आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p5, ये लिखोगे, ठीक है। यही ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये क्या बोलता है कि अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको इससे पहले अभी 1s2 की जगह आप हीलियम लिख सकते हो। अगर आपने बोला यहाँ तक तो यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहाँ पर लिखोगे हीलियम 2s2, 2p5, ये पीरियड पूरा है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इसका मतलब वहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक और देखते हैं कैसे। अगर मुझे बोला गया क्लोरीन, देखो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन ध्यान से समझना। क्लोरीन की जगह मुझे बोला गया मैग्नीशियम, सपोज ये बोला गया मैग्नीशियम, किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हर बार ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसने क्या बोला, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको जस्ट पहले वाले पीरियड की नोबल गैस मतलब ये देखो नियॉन जो होता है 2p6 होता है। अगर आपने वहां तक 2p6 वाले की जगह आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, नियॉन लिख सकते हो, नियॉन 3s2, ये हो गया मैग्नीशियम। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एग्जाम में लेटेस्ट ट्रेंड में ये वाला फॉलो होता है। पर एक बार आप लोगों को लंबा वाला प्रोसीजर पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर लंबा वाला प्रोसीजर पता नहीं होगा तो आप एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को लंबा वाला प्रोसीजर बताया, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ एक्सप्लेन की है कि एक बार लॉन्ग मेथड आना चाहिए एग्जाम में। सर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सही है, हाँ दोनों सही है, लेकिन अच्छे से लिखना है। ये देखो नियॉन, मतलब उससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस थी नियॉन, नियॉन लिख दिया, इसका मतलब वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों का हो गया। ये वाली बात समझ में आई, थोड़ा सा ही आउट ऑफ द बॉक्स है। सपोज इसकी जगह मुझे बोला गया था गैलियम, बोला गया ये वाला एलिमेंट, तो देखो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, पूरा लिख रहा हूं मैं एक बार, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और ये होता है 4p, आप लोगों का होता है 4p2। ये आप लोगों का गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऐसे ही होता है। अब मैंने बोला कि यहाँ तक, अब बोलो 2p6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2p6 आएगा। अब इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस है AR तक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ये 3p6। इन पूरे की जगह आपको क्या लिख सकते हो, AR। फिर तुम्हें बोला था मैंने सिक्वेंशियली 3D पहले आता है तो 3D पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3d10 4s2 4p2, 3d10 4s2 4p2। तो प्रॉब्लम आप लोगों की इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। समझ में आया कि आप लोगों को उससे जस्ट पहले वाले पीरियड की नोबल गैस लिखनी पड़ती है। ये स्टैंडर्ड तरीका जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। भाई प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपको यहाँ तक लिखना है तो सर हर बार कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो अब नया ट्रेंड क्या आ गया, लेटेस्ट ट्रेंड, कि आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला सेक्शन लिखना पड़ेगा और कहानी खत्म। एक और करते हैं, इसे रब कर देखो, इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया AR।
तो आप लोगों को ये वाला तरीका समझ में आना चाहिए। क्लियर है? एक और करते, 3-4 करेंगे अपन। ये शॉर्टकट तरीका बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आप लोगों के मोस्टली अभी यही ट्रेंड में आता है। कंपटीशन देने जाओगे, कंपटीशन बोर्ड्स में भी इसे स्टैंडर्ड सही कंसीडर किया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा लिखोगे दोनों सही है, दोनों इक्वली सही है, इक्वल मार्क्स मिलेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सपोज मुझे बोला गया, अब ये बोलते हैं नियोबियम बोला गया, तो पूरा देखो एक बार पूरा लिख के बता रहा हूँ, इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस। तो ये होता है नियोबियम, होता है Nb 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d, और ये होता है 1 2 3 4d3, ये होता है ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको क्या करना है, इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस, इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस क्या है, Kr, इज एज सिंपल एज दैट। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस क्या होता है 4p6, तो आपने लिख दिया Kr इस पूरे की जगह। ये सही है, इसको IUPAC ने स्टैंडर्ड बोला कि हाँ ऐसा लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। और फिर देखो 3D में 4D आप लोगों के आगे जाता है, इसलिए मैंने D को पहले लिख दिया सिक्वेंशियली, और ये हो गया 5s2। इस तरीके से कितना भी लेंदी एलिमेंट हो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कितना भी लेंदी एलिमेंट हो इस तरीके से आप उसका कॉन्फ़िगरेशन ईजिली स्मूथली लिख सकते हो। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को समझ में आया? इस तरीके से सपोज मुझे बोला Ba, तो देखो इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस Xe, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, BaXe, और ये हो जाएगा 6s2। प्रॉब्लम सॉल्व, Xe 6s2, नोट कर लो, इतना सिंपल है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर सॉरी अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अच्छे से देखा है तो आप लोगों के कॉन्फ़िगरेशन लिखना इज़ अ वेरी इजी डील। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इस चीज़ की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यू मे हैव प्रॉब्लम्स। समझ में आया? तो इस तरीके से अब मैं आज आपको बिना देखे कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला था, तो अपन उसको स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ एस और पी ब्लॉक की बात की जाएगी। एस और पी ब्लॉक आप लोगों के समझने के लिए कन्वीनियंट रहेंगे। एस और पी ब्लॉक में अगर बात की जाए तो सपोज मुझे कोई बोला गया, पहले पी ब्लॉक का बोला गया, क्या आपको हर एक चीज़ लर्न होनी चाहिए, अगर हर एक चीज़ लर्न नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। ठीक है, सपोज मुझे बोला गया जर्मेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, मैंने बोला हलीना का रेसिप फरियाद नहीं आ रहा, बेटा मांगे कार स्कूटर नहीं आ रहा, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं आ रहा, गाजर फॉर गैलियम होता है, काशी गए, काशी गए, गए फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। देखो अब फिंगर्स पे, काशी गए, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। कार्बन फैमिली मुझे याद है S2 होता है, सॉरी Sp2 होता है, 2s2 3s2 4p2, 4p2 इससे पहले मुझे याद है, मुझे रुकना कहाँ पे है 4p2, मुझे स्टार्ट कहाँ से होना है यहाँ पे, इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस। दो तरीके है, तो पूरा वाला लिखो, इससे पहले देखो मैं तुम्हें दोनों बताता हूँ। पूरा लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 एंड। अगर तुम शॉर्टकट तरीके से लिखोगे तो इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस है अपना थर्ड पीरियड की, सॉरी फोर्थ पीरियड चल रहा है ना, थर्ड पीरियड की नोबल में हाइड्रोजन, सॉरी Ar, ठीक है, Ar आप लोगों की क्या है थर्ड पीरियड की, हीलियम नियॉन ऑर्गन, ठीक है, Ar आप लोगों, तो आपने Ar लिख दिया, उसके बाद यहां से कॉन्फ़िगरेशन लिखना है देख के। देखो मैंने लिखा Ar, इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस Ar, ये सब दिमाग में करना है, बट ये हो जाएगा 4s2 3d10 4p2, पहले 3d लिखते हैं, पहले 3d10 4s2 4p। इस तरीके से आप लोग किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आ गई बात समझ में, कॉन्फ़िगरेशन के वाले सेक्शन से कैसे डील करना है। देखो एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी रैंडम एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने देख के बोल रहा हूँ। देखो अगर मुझे बोला स्ट्रॉन्शियम का लिख के बताओ, तो देखो शॉर्ट फॉर्म, मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ हलीना करे रब से फरियाद, मतलब ये सिंबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम नहीं आता।
बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर फॉर स्ट्रोंशियम, ठीक है, बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। देखो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2। वापस से देख लो, बेटा मांगे कार स्कूटर, सेकंड से स्टार्ट होता है 2s2, 3s2, 4s2, 5s2। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 5s2। तो देखो SR का 5s2, फिफ्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड की नोबल गैस हीलियम, देखो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। फोर्थ पीरियड की नोबल गैस होता है KR, और ये आप लोगों का हो जाएगा 5s2। क्या हो जाएगा KR 5s2। प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप स्मूथली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, क्लियर है अच्छे से कि कैसे रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ को अपन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा। एक और करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भी पी ब्लॉक के और एलिमेंट्स करते हैं। सपोज मुझे बोला आयोडीन, बोला, देखो मैंने बोल के आयोडीन बोला, आई हलीना का इससे याद नहीं आ रहा, बेटा मांगेगा स्कूटर, बापरो नहीं आ रहा, कार्बन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थेलियम नहीं आ रहा, कास्टिक है, सत्यनारायण। शॉर्ट फॉर्म से याद रहेगा आप लोग। अभी शॉर्ट फॉर्म इसीलिए बताई थी आप लोगों को ताकि शॉर्ट फॉर्म से वर्ड को याद करना। अभी एकदम से आयोडीन पूछ लूँ, याद नहीं आता कौन सा एलिमेंट है। फिर कास्टिक है, सत्यनारायण प्रभाकर नहीं आ रहा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखर नहीं आ रहा, ओ साइजेटिपो नहीं आ रहा, फुल कलर ब्राइटनेस इन, फुल फ्लोरीन, कलर फ्लोरीन, ब्राइटनेस ब्रोमीन, और आयोडीन मतलब 5p5। क्यों? क्योंकि मुझे फ्लोरीन का पता है, मुझे नहीं पता उसका क्या है, लेकिन मैंने याद कर रखा है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 5p5 एंडिंग पता है। अब देखो 5 इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस KR 5s2 4d10 5p5, इतना ईजी है। देखो मैंने कौन सा बोला था, आयोडीन, तो कैसे होगा, इससे पहले वाले की पीरियड की नोबल गैस KR 4d10 5s2 5p5। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन का जो पैटर्न है वो एक ही रहने वाला है। जितना ज़्यादा तुम्हें फिंगर्स पे याद रखना है, हर एक चीज़ जो है वो फिंगर्स पे याद रखनी है। अगर तुम्हें फिंगर्स में याद रखने में दिक्कत आएगी तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। सबसे पहले S ब्लॉक का करो, फिर P ब्लॉक का करो, फिर सबसे लास्ट में D ब्लॉक का करो। S और P पे कमांड करो, P एटलीस्ट 2 दिन तुम्हें इस चीज़ में लगेंगे। स्लो करो, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। बहुत ज़्यादा फास्ट के चक्कर में आता एक दिन में सब कुछ है, फिर दूसरे दिन कुछ नहीं आता, तो वो बात बराबर रहती है। पहले वाला रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हें सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करना है। क्या देखो और भी कोई एलिमेंट लेके देखते हैं, ठीक है। आर्सेनिक बोला, मैंने बोला आर्सेनिक AS का, तो शॉर्ट फॉर्म बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थेलियम। मुझे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों याद है, बट आप लोगों को बैंगन, आलू, हाँ सिंबल जहाँ पे आ जाए। फिर कास्टिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? सेकंड पीरियड नाइट्रोजन फैमिली, सेकंड पीरियड नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से कहानी शुरू करनी है। आप लोगों को सही बात पिक करनी पड़ेगी कि कहानी कहाँ से शुरू करनी है। अगर तुमने गलत जगह से कहानी शुरू की है तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग ही आने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कराते हैं आप लोगों को ठीक है। क्या लिख के बता रहा हूं मैं तुम्हें, आर्सेनिक का। अब देखो आर्सेनिक 4th पीरियड नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आर्सेनिक आप लोगों को एंडिंग पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आर्सेनिक में क्या हो जाता है, 4th पीरियड की नोबल गैस आप लोगों का हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली होता है 4p3। इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस AR। बेटा प्रैक्टिस से याद होएगा, दिस वन इज AS and this one is the AR 3d10 4s2 4p3। AR 3d10 4s2 4p3। इतना इजी है,
बहुत ही ईजी है, ईजी भी इसके आगे ईजी है, इतना ईजी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा चलने वाला है 3D10 4:4P3। इस तरीके से आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको एटॉमिक नंबर से पीरियड, ग्रुप, एलिमेंट, ये सब चीज़ें तुम्हारे बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, सब तरह में आती है, और एक बार आने लग गई तो हर बार आने लग गई। ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा रोल है, पी ब्लॉक 12th में है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक 12th में है, तो पूरा चैप्टर अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता तो प्रॉब्लम है। तो इट इज़ बेटर कि आप लोग अच्छे से करें, कोई भी डाउट हो पूछें। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।